हमारी अपेक्षा थी कि इस बार चीनी के रेट 3700 के आसपास टच करेंगे, लेकिन चीनी के रेट बढ़े नहीं हैं और अभी भी 3450 के लगभग चीनी के रेट चल रहे हैं। इसलिए हमारी भी एक कठिनाई है। हम चाहते हैं कि किसान, हमारा प्रदेश हो के किसानों का प्रदेश है, तो किसानों को लाभ ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए। देश की सरकार भी ये चीज़ें हमेशा सोचती रहती है। इस बार केंद्र सरकार ने भी जो एक नोटिफाई किया है एफआरपी, तो 305 रुपये एफआरपी ये घोषित किया है। ये सारे देश के लिए लागू होता है। जहाँ कहीं सरकारें देती हैं तो वो अपने पास से ही उसको कंपनसेट करती हैं, ज़्यादा देती हैं। और ये जो सरकारी रेट है ये भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन 4 प्रदेशों में होता है। बाकी सब जगह जो कोऑपरेटिव मिल्स हैं अथवा प्राइवेट मिल्स हैं वो मिल के हिसाब से अपना अपना रेट वो घोषित करते हैं। अब किसान की चूँकि एक मांग उठी है तो हमने भी विचार किया कि हम कितना ज़्यादा उसमें और कंपनसेट कर सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में मैंने एक कमेटी की घोषणा की थी कि गन्ने के रेट को सुझाव देने के लिए हमारे कृषि मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उन्होंने 2-3 बैठकें की हैं, जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है और जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात की है। सरकार का भी कोऑपरेटिव विभाग, क्योंकि हमारी मिलें 11 मिलें तो कोऑपरेटिव हैं, इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बात की, प्राइवेट मिलों से बातचीत की। इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भी कुछ ना कुछ हमको ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसान का भी एक हितैषी बनकर के हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ ना कुछ तो बढ़ी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एक व्यू लेकर के उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि 370 रुपये और रेट किया जाए, यानी 362 पहले था, 8 रुपये और बढ़ाया जाए। लेकिन फिर स्वयं विचार करते हुए कि 8 रुपये की बजाय एक राउंड फिगर 10 रुपये बढ़ाने का और हमने निर्णय लिया है, अर्थात इस बार 372 रुपया ये रेट होगा, ये आज से। और ये एक प्रकार से घोषणा की है, तो इस वर्ष का जब से मिलें चालू हुई है ये उस पर लागू होगा। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि अगले वर्ष भी ज़रूर हम बढ़ाएंगे और आशा करता हूँ कि चीनी के रेट बढ़ने चाहिए। हमने इसके लिए बहुत से और भी काम किए हैं, जिसमें से ये कैसे किसान को राहत पहुंचाई जा सकती है। पहले तो हमारी जो मिलें हैं बहुत पुरानी मिलें हो गई हैं, जिनका रेनोवेशन किया है, जिनकी कैपेसिटी बढ़ाई है। जैसे करनाल की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है मिल की, पानीपत की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ऐसे ही हमने पिछले वर्ष पलवल को भी अपग्रेड किया था, सोनीपत मिल को भी अपग्रेड किया है। कुछ और मिलें भी इस बार लाइनअप हैं जिनको हम अपग्रेड करेंगे ताकि उनकी रिकवरी को बढ़ाया जा सके। जब तक चीनी की रिकवरी नहीं बढ़ती है तब तक हमारे लिए भी कठिनाई आती है। अभी रिकवरी जो चल रही है प्राइवेट मिलों की तो 10 से ऊपर है, लेकिन सरकारी मिलों की पिछले वर्ष की 9.75 यही रिकवरी आई थी। ये कैसे और बढ़े कि वर्ष के अंत में ही जाकर पता लगता है कि रिकवरी किस मिल की कितनी है। तो ये रिकवरी हमारी पिछले वर्ष 20-21 की 9.71 थी, तो प्राइवेट मिलों की ये 10.24 थी। तो ऐसे रिकवरी को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं। कुछ मिलों में अतिरिक्त आय के लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसे हमारे शाहबाद मिल में एथेनॉल का प्लांट लगा है, यमुनानगर प्राइवेट मिल ने भी एथेनॉल का प्लांट लगाया है, और भी कुछ मिलें इस ओर बढ़ रही हैं। नारायणगढ़ भले ही प्राइवेट मिल है, लेकिन वहाँ एनर्जी का यानी पावर प्लांट का भी एक आयोजन हमने किया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद कैसे मिलों की आय बढ़े, तो हम लोग उसमें लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अभी जो इस समय जो स्थिति है तो हमारे मिलों का गन्ना चूँकि अब पिछले कुछ दिन से आया नहीं था, तो जो बातचीत चल रही है, मुझे लगता है मैं किसानों से अपील भी करता हूँ कि आज जो के रेट बढ़ा करके जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि उसमें रेट बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि तुरंत जो गन्ना जहाँ है वो लेकर के मिलों में जाए, और मिलें जो है तुरंत गन्ना पहुँचते ही मिलें यानी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलों को गन्ना ले जा करके मिलें चालू की जाए ताकि किसान का भी नुकसान ना हो। जितने दिन किसान गन्ना नहीं लेकर के आएगा तो नुकसान किसानों का लगातार, क्योंकि फसल है तो फसल का
समय पर ही कटान उठान ये सब होना चाहिए, तो ये तुरंत उनका नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आज से ही गन्ना ले जाना शुरू करें, ताकि कल से विधिवत सभी मिलें चालू हो सकें